साउथ इंडियन फूड को हेल्दी माना जाता है और उसमें अगर जो देखने जाए तो इडली होती है वो फर्मेंटेड होती है और मेंदू वड़ा होता है वो फ्राइड होता है। राइस ऐसा माना जाता है कि कार्ब्स में आता है तो इट इंक्रीजेज द वेट। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तमिलनाडु में सब लोग हेल्दी रहते हैं। 20 रुपये वाली जो इडली है उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइनअप रहती है। फिर उसके बारे में थोड़ा बताऊँ। साउथ में एक ही सांभर का टेस्ट सबसे अच्छा दोगे तो आपको कोई भी लाइन लग जाएगी, कोई भी जगह मेन सांभर है। डू यू नो सम मार्जिन्स की क्या कैसे चलता है वो मार्केट। फ्रेंचाइजी क्या तो अपना प्रॉफिट पहले देखते हैं, जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उनका प्रॉफिट बाद में देखते हैं। उनको कैसे भी करके नंबर ऑफ आउटलेट दिखाना होता है कि मेरा इतने है, वो कितने आउटलेट प्रॉफिट चल रहा है, कितने लॉस चल रहा है, वो डेटा आज तक किसी के पास नहीं है। एडवाइस फॉर समबडी वांट टू स्टार्ट इनटू द फूड चेन। मत करो तो सही है। आपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाया। फर्स्ट इन्वेस्ट लोन। इज इट वेरी रिस्की ना था। बिजनेस करना रिस्क लेना तो पड़ेगा। जिनको कुछ नहीं करना है और उनको फिक्स गारंटेड रिटर्न ही चाहिए तो इन्वेस्ट करो कार्ट में। हम लोग उनको 3 साल के लिए एक फिक्स गारंटेड रिटर्न अमाउंट दे देते हैं। सर एक साइड साउथ इंडियन फूड को हेल्दी माना जाता है और उसमें अगर जो देखने जाए तो इडली होती है वो फर्मेंटेड होती है और मेंदू वड़ा होता है वो फ्राइड होता है। सो ये कॉन्सेप्ट किस तरीके का है सर। देखो ये दोनों हेल्दी कॉन्सेप्ट है। अब वो मेदू वड़ा फ्राई है पर वो आप एक दिन से ज़्यादा नहीं रख नहीं सकते हो। और इडली जितना वो है जो खट्टास बोलते हैं गुजराती में उसको, वो होगा वो हेल्थ के लिए अच्छा है। अच्छा। हाँ, तो आप साउथ के जितने भी आइटम हो गए वो ही रह गए। और साउथ के नॉट इडली, बाकी सब मेनू भी ऐसा है कि जो उसकी लाइफ 24 आवर से ज़्यादा रहेगी भी नहीं। तो इसलिए साउथ के फूड हेल्दी ज़्यादा माना जाता है बाकी सब स्टेट से। तो सर ये मेंदू वड़ा में जो ऑयल और वगैरह जो रीयूज होता है वो तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है ना, दैट कॉजेज कैंसर। हाँ पन होता है, पन क्या होता है उससे कैंसर का तो नहीं होता है। मन लोग अभी अभी उसमें भी अवॉइड कर रही है। मेदू वड़ा भी थोड़ा बाकी सबसे कम हो गया। लोग फोकस कर रहे हैं इडली और मतलब स्टीम पे ज़्यादा ही। तो सर जो पैकेज्ड वाले इडली के बैटर्स आते हैं उसका आपका क्या कहना है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि 24 आवर्स तक ही बैटर टिकता है, तो फिर ये पैकेज्ड वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो हेल्दी नहीं होता है। नहीं हेल्दी रहता है, पन क्या वो यूज़ करते हैं केमिकल, उन्हें तो उसको लाइफ बढ़ाने के लिए हर चीज़ यूज़ करते हैं। और वो प्रोसेस ऐसा बना दे कि उसकी लाइफ 4 महीना 5 महीना रहे करके। पर आप उसको ओपन कर दो ना तो उसकी लाइफ 24 आवर्स ज़्यादा नहीं रहेगी। जब अच्छा। तक पैक रहेगा तब तक उसकी तब लाइफ तक बेहतर रहेगी। होता है। तो उसको आपको हमेशा वो 1 किलो पे ही देते हैं। क्या आप 1 केजी से ज़्यादा वो पैकेज देगा तो आप ओपन हो जाएगा तो 24 तो खराब ही हो जाएगा। हम्म, सर जो जिस तरीके का साउथ इंडियन फूड है, डज इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेट। यस, नॉट इंक्रीज द वेस्ट। रिड्यूस तो नहीं, पर आपका वेट नहीं बढ़ेगा। हम्म। ऐसा अगर जो किसी को वेट लॉस करना है साउथ इंडियन फूड खाएगा। साउथ इंडियन उस वेट के लिए नहीं, पर हेल्दी के लिए आप साउथ इंडियन प्रेफर करो। हम्म। और ज़रूरी नहीं कि वेट वेट तो ऐसे ही बढ़ जाएगा कि आप डाइट तो अच्छे से खाओगे और एक्सरसाइज नहीं करोगे, डाइट मेंटेन नहीं करो तो वेट तो बढ़ जाएगा। वो साउथ इंडियन खाओगे कोई भी खाओ। तो क्योंकि जो साउथ इंडियन फूड है वो बेसिकली पूरा कार्ब्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ राइस आई गेस। सो अगर जो उसके ऊपर अगर जो डिपेंडेंट है तो इसकी राइस ऐसा माना जाता है कि कार्ब्स में आता है तो इट इंक्रीजेज द वेट। ना, तो इज इट ऐसा कुछ फाइन। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तमिलनाडु में सब लोग हेल्दी रहते हैं। सर बहुत सारे रागी इडली आई है, फिर अपने देखे तो कोडो मिलेट डोसा आए हैं, बनाना स्टेम की चटनी आई है, हाउ हेल्दी इट इज। दे हेल्दी बट पीपल स्टिल नॉट एडॉप्ट दैट टेस्ट। ये यहाँ पे है गुजरात में है। गुजरात में अभी तक गुजरात पीपल ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम्म। है हेल्दी, अच्छा है वो है। अब हाँ, पन क्या एक्सेप्ट करना, टेस्ट उसका टेस्ट बाकी सब इडली से थोड़ा डिफरेंट रहेगा। हम्म। तो उसको टाइम लगेगा गुजरात में एक्सेप्ट करने के लिए। बाकी से। बाकी साउथ में आप जाओगे तो है रागी का रोटी बनता है। रागी मतलब रागी तो पूरा घर पे खाते हैं। यहाँ रागी क्या है पता ही नहीं लोगों को। हाँ। बहुत कम लोगों को पता है रागी क्या है करके। तो वो थोड़ा टाइम लगेगा गुजरात। क्या टेस्ट में क्या चेंज आता है सर। थोड़ा क्या डिफरेंट रहता है बस। बाकी टेस्ट में माइल्ड टेस्ट आता है। माइल्ड थोड़ा टेस्ट रहेगा आपको। और ये महाराष्ट्र और वगैरह की साइड एडप्ट है। वो साइड है। खाली गुजरात छोड़ के बाकी सब जगह रागी क्या है पता है लोगों को। हाँ। ओके। एंड ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, ये अभी अभी इमर्ज हुआ है या पहले तुम्हारे ट्रेडिशन में और वगैरह में होता था। इडली नहीं ये जो अपना रागी इडली। जब से सोशल मीडिया है तब से ज़्यादा हाँ हुआ है। अच्छा। क्योंकि सोशल मीडिया आने से बहुत लोगों को पता चला कि रागी क्या है, रागी आइटम क्या, रील्स बनने लगे लोगों को तो लोगों अब एक खाना चालू किया एक्सेप्ट करना। नहीं तो रागी तो पहले भी मिलता था साउथ में जाओगे तो। हम्म, इडली बिजनेस बेसिकली जो होते हैं सर, उसमें क्या प्रैक्टिसेस ये लोग मेंटेन करते हैं या किस तरीके से फूड फूड वेस्ट जितना भी होता है वो अवॉइड करते हैं।
इटली बिजनेस में फूड वेस्टेज का चांसेस बहुत कम रहेगा, क्योंकि बैटर है जितना चाहिए तभी आपको इडली बनाना पड़ता है। अगर बैटर बच भी गया तो आप नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको सेम डे यूज़ ही करना है करके। अगर जो आपके बिजनेस की बात करें तो आप कैसे मेंटेन करते हम ऐसे मेंटेन करते हैं कि हम लोग उसको 1 केजी पैकेट में ही देते हैं, क्या तो 2 केजी में। जितना कस्टमर आता है तभी वो इडली बनाता है, बाकी का स्टोरेज में रखा रहता है, तो वेस्टेज होने का चांसेस हमारा बहुत कम हो जाता है, तो सर एवरीडे फ्रेश बनता है सब फ्रेश कुछ? ही बनता सर ये आजकल डोसा मेकिंग मशीन आई है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? है। वो जिनको काम ना करना हो, अच्छा, पर मतलब एक्चुअल जो बोलते हैं कि जो टेस्ट आता है वैसा कुछ वो नहीं, होता है? टेस्ट तो नहीं आएगा। हम्म, हम्म। आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये घर पे ही लोग डोसा बनाने लगेंगे एंड दिस विल रिप्लेस इट? जिस तरीके का अगर जो लोग मशीन ले लेते हैं तो इट विल इट बी इजी? नहीं, हैव यू फाउंड एनी डिफरेंस बिटवीन? आ, कितना भी हो जाए अपन लोग बाहर का खाना खाएंगे ही। आपने कभी ऐसा सोचा है डोसा रैप या इडली बर्गर बनाने के बारे में? नहीं, मैं फिर उसमें जाना ही नहीं चाहता, आई फॉलो ट्रेडिशनल। जब अगर ट्रेडिशनल में इतना सब अच्छा मिल रहा है तो फिर क्यूजन में जाना ही क्यों। वो फ्यूजन या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो न्यू ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। वो टेम्पररी है। पर आपको ऐसा लगता है कि कोई कोई लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी? बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आपको आप पान डोसा नाम सुन लो, चॉकलेट डोसा। हाँ। पर वो सब एक टाइम खाने के लिए, पर उसको आप एज अ बिजनेस हेल्थ के लिए सही नहीं है। हम्म। सर अगर जो साउथ इंडियन क्यूएसआर की अगर जो मैं बात करूँ तो आगे आपको क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती है अगर जो कोई इस बिजनेस में एंटर होना चाहता है क्यूएसआर में? देखो, जैसे ट्रेंड जा रहा है रेस्टोरेंट फूड का, अब फ्यूचर क्यूएसआर का ही है, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट करके उसका आरओई ना निकले तो भी मतलब नहीं है। तो बिजनेस बहुत है, बहुत चांसेस है फ्यूचर में अगर क्यूएसआर में जाएगी तो। पर इतना है कि उसको कैसे करना और कैसे उसको लॉन्च करना, कैसे उसको ऑपरेशन एसओपी कैसे बना प्रोसेस, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है क्यूएसआर में। क्योंकि क्यूएसआर का मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। अगर कोई कस्टमर आता है, अगर 10 मिनट से ज़्यादा वो सर्विस में लेट होगा तो क्यूएसआर का मतलब ही नहीं है। तो विद इन 5 मिनट्स के अंदर कस्टमर को फूड डिलीवरी हो जाना चाहिए, वही क्यूएसआर है। और जैसे जैसे टाइम जा रहा है, लोगों के पास टाइम नहीं है। आज इतना बिजी लाइफ में अगर खाने के लिए आधा घंटा कोई वेस्ट करेगा तो उसका बाकी का टाइम काम रह जाता है टाइम में। तो क्यूएसआर का बिजनेस आगे जाके बहुत बड़ा है। हम्म। तो अगर जो कोई भी नया स्टार्ट कर रहा है उसको फाइन डाइनिंग नहीं करना चाहिए? फाइन डाइनिंग करना है, अपन उसके लिए पेशेंट लेवल चाहिए। अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है 40 to 50 लाख 30 लाख, तो उसको आरओई निकल देंगे 5 साल। अगर 5 साल उसके पास पेशेंट है तो फाइन डाइनिंग में जाओ। अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है और उसको 1 साल के अंदर ही निकालना है तो फाइन डाइनिंग मत जाओ। अगर जो साउथ इंडियन जो भी रेस्टोरेंट्स होती है उसका कोई आपने ऐसा फ्रेंचाइज मॉडल देखा है जो कोई रेस्टोरेंट प्रोवाइड करती हो? फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मैकडी हो गया, उसका किसी ने भी फ्रेंचाइज ले लिया, उस तरीके का साउथ इंडिया में कुछ है? साउथ इंडिया में कोई फ्रेंचाइजी नहीं दे रहा, वो जो भी है साउथ में जितने भी सब स्टार्टअप ही करते हैं। खुद का ही कर रहे हैं। जैसे सरवण भवन हो गया, अडियार ए2 भी हो गया, वो उन्होंने खुद का ही रखा है, उन्होंने कोई फ्रेंचाइजी दी नहीं है। ओके। अब मुझे ये पूछना है कि जो साउथ इंडियन फूड की जो कैटेगरी का फूड है वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड अवेलेबल है? अपने इंडिया में कोई कोई स्टेट से ऐसे कोई नहीं है जहाँ पे अवेलेबल नहीं हो? ऐसा कहीं नहीं है। साउथ इंडियन फूड ऑल पब्लिक लाइक, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन ही प्रेफर करते लोग, वो कोई भी स्टेट में चले जाओ। अच्छा, ऐसा सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है साउथ इंडियन फूड? साउथ इंडियन फूड अगर साउथ को अलग छोड़ो तो नॉर्थ और वेस्ट में ज़्यादा होता है, ईस्ट में थोड़ा। मुंबई, दिल्ली, मुंबई में तो आप साउथ गिनो ही, क्योंकि वहाँ तो सब साउथ इंडियन खाते ही है सुबह। बैंगलोर में भी बहुत ज़्यादा है। बैंगलोर तो साउथ में आ ही गया, हम्म, वो तो फिर आप भूल ही जाओ, वो 4 स्टेट को छोड़ के बाकी जगह सब खाते ही है। सब खा रहे हैं। अपने आसाम और वगैरह की साइड? आसाम में भी है। आसाम में है? बिकॉज मैंने कहीं सुना था कि आसाम और वगैरह की साइड पे साउथ इंडियन फूड ना अवेलेबल नहीं होता। टिकली पॉइंट की फ्रेंचाइजी इनको ही आसाम में आई है। है। डिब्रूगढ़, फिर आसाम, बहुत जगह आई है। मैं अभी उस पर क्या है, अभी उतना रेडी नहीं हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ, हाँ। इसलिए सबको मैंने अभी फ़िलहाल होल्ड पे रखा है। इवन धनबाद में भी आई है। अब धनबाद एरिया सुन लो, वहाँ पे वहाँ की अगर इंक्वायरी आई है साउथ की, हाँ, तो वो तो तो पब्लिक को पता है साउथ, और आफ्टर कोविड लोगों को साउथ फूड में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। हम्म, क्यों सर ऐसा? एक ही चीज़ है, हेल्दी। हम्म, और वो बाकी सब चीज़ में थोड़ा दिक्कत है अपना, क्या ये फ्रेश रहता है। साउथ इंडियन फूड कुछ भी हो जाए फ्रेश ही रहेगा आपको। वो आपको बना के फ्रिज में रखे 7 दिन 4 दिन, ग्रेवी वाला कोई आइटम नहीं है उसमें।
तो उसके लिए लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं साउथ। आपको ऐसा लगा है कि कोविड के बाद ज़्यादा राइज़ में आए कोविड हैं, के बाद साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ज़्यादा ओपन हुआ है, ज़्यादा ओपन हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ। आप जो फ्रैंचाइज़ी देते हो, वो कहाँ-कहाँ पे देते हो? अभी आपने जैसे कि बताया कि आसाम में से आपको एक इंक्वायरी आई है, तो वहाँ पे आपने फ्रैंचाइज़ी अभी तक नहीं दी है? और कौन-सी कौन सी जगह पे कोई इंक्वायरी आई हो, आपने नहीं दी हो? मेरी लास्ट 2-3 मंथ्स में अराउंड 1000 मोर देन 1000 इंक्वायरी आई है, इंक्लूडिंग यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके। फिलहाल हमारा फ़ोकस गुजरात पे है। इस इडली पॉइंट का थोड़ा क्या है, जहाँ भी मुझे फ्रेंचाइज़ी देना वहाँ मुझे किचन सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि वी प्रोवाइड फ्रेश। मुझे कोई फ्रोज़न, कोई वो वाला नहीं देना है कि ताकि मुझे दिक्कत आए। हुँ, मेरा कॉन्सेप्ट है फ्रेश फूड देना, और फ्रेश फूड के लिए मुझे हर एक स्टेट में एक किचन होना ही चाहिए। हुँ, तो जब तक किचन रेडी नहीं होगा तब तक मैं वो स्टेट में फ्रेंचाइज़ी नहीं दूँगा। हुँ, और अभी अहमदाबाद के अलावा अगर मैं बोलूँ तो मे बी नोएडा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा मेरा। हुँ। गुजरात में और कहाँ-कहाँ पे है? बस गुजरात में अभी गुजरात में। अहमदाबाद और नेक्स्ट टू गांधीधाम में आई विल गांधीधाम। हुँ, हुँ, ओके। आप ज़ोमैटो और स्विगी के ऊपर भी अवेलेबल हो? ऐसा? कितना प्रॉफ़िट मार्जिन रहता है वहाँ पे? ज़ोमैटो, स्विगी में प्रॉफ़िट मार्जिन नहीं रहता, अपन आज लोग जनरेशन बिना ज़ोमैटो रिव्यू भी कर आते नहीं कस्टमर, तो हमें वो चाहिए भी रहता है। और क्या होता है, जिनको अभी कोई एजेड हो गए हैं, सीनियर सिटीज़न है, उनको नहीं आ सकते इसलिए वो ज़ोमैटो, स्विगी कर सकते हुँ, हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पेरेंट्स घर पे हैं और उनको इडली डोसा चाहिए और मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं ज़ोमैटो, स्विगी को इसलिए घर तक पहुँच जाएगा। तो ज़ोमैटो, स्विगी भी उतना ही इम्पोर्टेंट जितना कस्टमर आना है। एज़ अ रेस्टोरेंट ओनर आपको ज़ोमैटो, स्विगी प्रॉफ़िट अच्छा खासा बना के देता है या इज़ इट वेरी लेस मार्जिन? मार्जिन कम हो जाता है, मार्जिन कम होता है? पर इज़ मैंडेटरी रखना ज़रूरी है। हुँ। अच्छा मेरे को ये पॉइंट बताओ सर कि इडली पॉइंट का आपने मुझे बताया। इडली पॉइंट का मेन पॉइंट क्या है? क्यों ये इतना ज़्यादा ग्रोथ में है? व्हाट इज़ द सीक्रेट सॉस? मेन की पॉइंट इज़ इन स्मॉल इन्वेस्टमेंट। विदिन 2 लाख वे यू स्टार्टेड योर ओन बिज़नेस। हुँ। हाँ, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए मार्केट में? सो इज़ इट अ फोको मॉडल और कोको मॉडल? वी लॉन्च 3 मॉडल, फोको, एफओ मतलब फ्रेंचाइज़ी ओन फ्रेंचाइज़ी ऑपरेटर, सेकंड इज़ फ्रेंचाइज़ी ओन कंपनी ऑपरेटर, ओ थर्ड इज़ फ्रेंचाइज़ी इन्वेस्टर कंपनी ऑपरेटर। अच्छा, फ्रैंचाइज़ी इन्वेस्टर कंपनी ऑपरेटिव। ओके। तो क्या है, कुछ लोग इन्वेस्ट कर दे पर उनको काम करना नहीं है, तो हाँ। हम लोग वो इन्वेस्ट किए अमाउंट में हम चलाते हैं। वी गिव अ वन फिक्स गारंटेड रिटर्न कि आपको इतना मिलेगा ही करके। अरे वाह! नाइस। सर तीनों मॉडल को एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो लोगों को? हाँ, आप किस तरीके से वर्क करते हो सब में? एफओ एफओ फ्रेंचाइज़ी वो सिंगल कार्ड है, जिनमें जिसको जॉब नहीं करना है, खुद का बिज़नेस करना है और उनके पास पैसा नहीं है, तो 2 लाख में हमारे से पूरा सेटअप ले जा सकते हैं। कार्ट आएगा, कार्ट के साथ पूरा मतलब वेसल, बर्तन, हुँ। प्लस कार्ट में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, और थोड़े दिन में हम लोग सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर रहे हैं, तो इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा, बिलिंग सॉफ्टवेयर। तो वो खुद लोकेशन खुद देखना होता है उनको, हम लोग रॉ मटेरियल सप्लाई कर देंगे, ये फर्स्ट मॉडल में। सेकंड मॉडल में एफओसीओ में मिनिमम हुँ, 5 कार्ड लेना 1 पड़ता है। सेकंड ना सर। ये जो कार्ट वाला जो है, जो इंसान ले रहा है, वो कहीं पे भी जाके ओपन रख सकता है? कहीं पे उस कार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहेगी। अच्छा। वो अगर बोलते हैं ना कॉर्पोरेशन वाला परेशान कर रहा है, पुलिस वाला परेशान, दे कैन मैनेज। ओके, दे हैव टू मैनेज ओनली। तो वो कार्ट को लेके कहीं पे भी ऑल ओवर अहमदाबाद में कहीं पे भी अपनी रीत से खड़ा रह सकता है? अच्छा, ओके। और इसका कुछ रिटर्न करना होता है कार्ट को या समथिंग? नहीं, ये लाइफ टाइम है, वन टाइम पेमेंट, ये कार्ड उसका ओनरशिप रहेगा। अच्छा, और जितने भी सप्लाइज़ और वगैरह होते हैं वो? जब तक हमारी ब्रांड रहेगा, रॉ मटेरियल हमसे ही सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ओके रॉ मटेरियल आप पे। ओके, सो हाउ डज़ दैट वर्क? वो आके ले जाते हैं वो ऐसा है? दोनों ऑप्शन है, अगर वो उसको आके लेके जाना है, किचन में लेके जाना, नहीं हमें प्रोवाइड करता, तो हम पोर्टर कर देंगे, नहीं तो हमारी ट्रांसफ़र गाड़ी भेज देगी, ऐसा है। हुँ, ओके। आपका किचन सर अभी कहाँ पे मेन? अभी फ़िलहाल पलड़ी भी है, ओके, अभी स्मॉल है, अगर जैसे बढ़ेगा तो फिर वी थिंक अबाउट बड़ा किचन के लिए। नाइस, नाइस, नाइस। ये हो गया आपका पहला मॉडल, अब दूसरा मॉडल सर? दूसरा मॉडल है एफओसीओ, फ्रेंचाइज़ी ऑन कंपनी ऑपरेटिंग, हुँ, उसमें मिनिमम 5 कार्ड लेना पड़ता है। हुँ, मैनेज पूरा कंपनी करेगी, चाहे लाइक लोकेशन हो गया, स्टाफिंग हो गया, रॉ मटेरियल, डे टू डे ऑपरेशन कंपनी मैनेज करेगी। अच्छा, इनमें वो फ्रेंचाइज़ी करेगा जस्ट मॉनिटरिंग करना कि रोज़ का कितना सेल्स आ रहा है। फिर जो भी परचेज़ है उस परचेज़ का अप्रूवल फ्रेंचाइज़ी देगा, अच्छा, और उसकी जो भी प्रॉफ़िट लॉस होगा वो फ्रेंचाइज़ी बेयर करेगा। अच्छा।
वी चार्ज ओनली मैनेजमेंट फीस मैनेज करने का, और ये मॉडल पूरा लाइफ टाइम रहेगा उनके लिए। ओके। अगर उनको लगता है 1 साल के बाद वो खुद मैनेज करना है, तो हमें बोल देता है, हाँ, मैनेजमेंट कंपनी हट जाएगी, वो दे कैन मैनेज ऑन। ओह! अच्छा, कितने 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 टाइम बाद होता है ये? वो उनको डिपेंड, उनके डिपेंड है ऐसा, कोई ऐसा मिनिमम टाइम नहीं है? हमने कहीं भी 6 महीने में भी अगर जो हो गया तो आप वो जाओ? उनकी डिपेंड, हमने कहीं भी ऐसा क्लोज़ नहीं रखा कि उन पे बर्डन आ जाए। हुँ। हमने हमेशा फ्रेंचाइज़ी को ही पहले प्रेफ़र दिया कि वो कम्फ़र्ट हो जाए तो हमें कि वो खुश रहेगा तो हमारा बिज़नेस बढ़ेगा। हुँ। तो उसका कितना मार्जिन रहता है इसमें? मैनेजमेंट से हम लोग 2% चार्ज करते हैं। अगर नेट मार्जिन अगर उनके हिसाब से देखें ना, तो 15 से 20% रहता है ओके, प्रॉफ़िट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर नेट सेल्स एवरीथिंग सो या? एवरीथिंग ये नेट प्रॉफिट बोल रहे हो आप? हाँ, हाँ। अच्छा, ये सब जितना भी अ, अपना कार्ड से लेके अपना ये कितने टाइम में आरओआई देगा? आरओआई आपको ब्रेक इवन 3000 का ब्रेक इवन है पर अच्छा, डे। 3000 का ब्रेक इवन है पर डे। अगर 3000 आ रहा है तो आपको ब्रेक इवन आ गया। तो ये जो कार्ट और वगैरह जो आप प्रोवाइड करते हो, इज़ इट वेरी वो इलेक्ट्रिक है या क्या है? नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं है, एलपीजी सिलेंडर है। हुँ। अपन बोर्ड जो लाइटिंग है वो सब बैटरी ऑपरेटेड। सो हाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन कैरीज़ द होल कार्ट टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन? ऐसे चला के लेके जा सकता है? चला के नहीं, ये 100 टू 200 मीटर मूव कर सकते हैं, ओके। क्योंकि हेवी है, हाँ। अराउंड मोर देन 200 केजी का कार्ट है। अच्छा, तो उसको वो कार्ट को भी तो उधर ही रखना पड़ेगा ना सर? हाँ, तो वो बार-बार मूव इन मूव आउट नहीं कर सकता। सो दे हैव टू टेक अ प्रॉपर परमिशन एंड देन गेट अहेड। उसके लिए एक ही बेस्ट आइडिया है, कोई शॉप शॉप वाले को रेंट दे दो, उसके आगे रख दो, ना। बेस्ट। ओके, ओके। ये बिजनेस जीरो लॉस बिजनेस है। हुँ, इसमें एक एक अच्छा, मतलब बोल सकते हैं पॉजिटिव है, अगर आपके वो शॉप के सामने बिजनेस नहीं चल रहे हैं तो आप कार्ट उठा के दूसरे शॉप के सामने रख दो, हुँ, आपका इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं जाएगा। हुँ। और शॉप में ऐसा है कि आपका इन्वेस्टमेंट वेस्ट ही जाएगा अगर वो नहीं चला तो 6 महीने के बाद। सर मेंटेनेंस अभी तक कितना है वो कार्ट का? कुछ भी नहीं? एलपीजी का है, बैटरी और वगैरह बैटरी कंपनी? चार्जिंग रोज़ चार्जिंग करना पड़ता है। और सिल अगर गैस का है तो छोटा-मोटा। सो सर मैं अगर जो कार्ट बोलूँ तो कार्ट इज़ लाइक लारी सॉर्ट ऑफ होता है या क्या? क्योंकि आपने बताया कि आप उसको ईज़िली मूव इन नहीं कर सकते हो। कार्ट एसएस का है, नॉट अ लारी। हुँ, ये चारों साइड से आपको पैक मिलेगा। हुँ। अगर रात को अगर आपको जाना है तो चारों साइड लॉक करके बंद करके जा सकते हो। बराबर है, फाइन ऐसा उस जगह पे सेफ है एटलीस्ट। इट्स काइंड ऑफ लाइक मूवेबल शॉप। मूवेबल है, यस, हाँ, हाँ। प्लस जीपीएस एंड सीसीटीवी कैमरा, सो यू कैन ट्रैक योर कार्ट एंड वॉच क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है करके। नाइस, नाइस। और उसका बैटरी सर कैसे चार्ज रहेगा? बैटरी आप 4 घंटे, मतलब 3 या 4 घंटे फुल हो जाता है। अच्छा, तो यू हैव टू पिक अ बैटरी एंड गो होम एंड चार्ज। पेन पे घर पे जाके आप चार्ज कर लो, नॉर्मल प्लग में कोई दिक्कत नहीं है। नाइस, 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 नाइस। या सो आपने ये बताया सेकंड वाला मॉडल, ठीक है? अब थर्ड मॉडल? थर्ड मॉडल इन्वेस्टमेंट मॉडल है, जिनको कुछ नहीं करना है और उनको फिक्स गारंटेड रिटर्न ही चाहिए। हाँ। तो इन्वेस्ट करो कार्ट में, हम लोग उनको 3 साल के लिए एक फिक्स गारंटेड रिटर्न अमाउंट दे देते हैं। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल उनसे मिनिमम 3 कार्ड लेना पड़ता है। हाँ। 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है, पर डे 400 पर कार्ड के हिसाब से अप टू 3 ईयर्स हम लोग दे देते हैं उसको। ओके। पर वो 3 साल के अंदर कोई भी एक्सपेंस उसका नहीं है, जो भी एक्सपेंस हो कंपनी मैनेज करेगी। तो मतलब क्या आपने 400 और पर डे पर कार्ड, हुँ। मतलब आपको 3 कार्ड मिनिमम 1200 आपको पर डे रिटर्न मिलेगा उनका, पर 3 साल तक ही, ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक का ही रहेगा। अच्छा ये 3 साल तक का मतलब एवरीडे मेरे अकाउंट में मनी आएगा वो ऐसा? आपको एवरीडे चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, डिपेंड ऑन यू, अच्छा, पर आपको मिलेगा 3 साल तक की। ओके। 3 साल का एग्रीमेंट क्लोज़। सर मुझे ये मॉडल के बारे में और ज़्यादा ये एक्चुअल समझाओ। मॉडल कोई ने हमारे से कोई अभी लॉन्च नहीं किया। या मुझे एक्चुअली जानना है थोड़ा सर, मेरे को बताओ इसके बारे में। इसमें कैसा होता है, देखो आपके पास स्मॉल अमाउंट है और आपको सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना है। स्मॉल अमाउंट मतलब कितना? चलो 6 लाख रुपए, मिनिमम 6 लाख है? हाँ, मिनिमम चलो 6 लाख मैंने आपको दिए, हाँ। 6 लाख में हम क्या करेंगे, कार्ड लेंगे 3। हुँ, वो कार्ड हम लोग आपके बिहाफ में कंपनी रन करेगी, ऑपरेशन कंपनी का सब चीज़ कंपनी करेगी। हुँ। कोई मैनेजमेंट फ़ीस नहीं लगी किसी? वो सब एक्सपेंस कंपनी मैनेज करेगी, इवन सैलरी, लोकेशन, इवन वो जो शॉप लेना, शॉप का रेंट, वो सब कंपनी करेगी। हुँ। आपने जो इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न है कि हम लोग आपको पर डे 400 के हिसाब से पर कार्ड अप टू 3 ईयर मिल जाएगा। अच्छा मतलब कितना आरओआई आता है सर? उसका पॉसिबल? आपको आरओई मिल जाएगा, 16 मंथ में आपको रिटर्न मिल जाएगा। ओके, ब्रेक इवन पे? ब्रेक इवन आपको जो 2 लाख है वो आपको 14 मंथ या 13 मंथ आप, 6 लाख है सर, 6 लाख? हाँ। ओवरऑल 6 लाख, हाँ, 6 लाख मेरे को मिल जाएगा मिल ना जाएगा ब्रेक? आपको। कितने मंथ में? 3 मंथ में? 3 मंथ 6 12 के 13 मंथ में। 12 के 13 मंथ तो में। आपके बाकी के 2 साल है वो प्रॉफिट ही है ना। हुँ।
और प्लस आपको तो फिक्स मिल रहा है ना, आपको तो कोई रिस्क नहीं है, रिस्क ज़ीरो हो गया ना, हाँ, आपको लॉसेस होने का चांसेस नहीं है। बराबर है। मुझे ना कोई मैनेज ना मुझे वो कार्ड को हैंडल करना है ना, आई हैव टू डील विद द पर्सन। इट्स काइंड ऑफ लाइक आई मेरे को मैं आपसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ बेसिकली। आप समझे इन्वेस्ट कर रहे हो, हम लोग कंपनी को ग्रोथ कर रहे हो। जो स्टार्टअप में भी इन्वेस्टर सॉर्ट ऑफ चला, इक्विटी इक्विटी नहीं होते हैं ना इसमें। इक्विटी अभी तो फिलहाल मैंने इक्विटी डायवर्ट नहीं किया है। ओके, इज इट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? हाँ, नाइस। सो इन्वेस्टर और वगैरह का आर यू लुकिंग आउट फॉर सम? यस वी आर लुकिंग द इन्वेस्टर, क्योंकि बिग क्या है, 1000 कार्ट विद इन ईयर, दिस इज माई ड्रीम। क्या? तो उसके लिए मुझे बड़ा इन्वेस्टर चाहिए, और अभी मार्केट बहुत ओपन है और किसी ने इस मार्केट को देखा नहीं है, सो आई डोंट वांट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। ट्रू ट्रू ट्रू। आफ्टर 5 year definitely I lost this market. एनी स्पेसिफिक मैसेज वुड यू लाइक टू द इन्वेस्टर? इन्वेस्टर उसमें मैं कोई और मैसेज उसमें नहीं आपको कोई भी किस तरीके का कोई चाहिए, हैव यू आर यू लुकिंग आउट फॉर समबडी? लुकिंग इक्विटी डायरेक्ट नहीं है, अगर इक्विटी नहीं चाहिए तो 5 years के लिए एग्जिट कर दो। अगर कोई इन्वेस्टर है मेरे, अगर कोई है, अगर इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में, तो 5 year में 5 साल के मैं उनको एग्जिट दे दूंगा। हम्म। अभी सर आपके कितने एक्टिव कार्ड है? अभी मेरे 5 एक्टिव है, 5 और एक्टिव हो गए हैं। ओके। मतलब इस मंथ के अंदर मेरे 10 लाइव हो जाएंगे, अहमदाबाद और गांधीनगर मिला के। ओके, और बिजनेस स्टार्ट हुआ कितना टाइम हुआ? कार्ड स्टार्ट होके मेरे को 4 मंथ हुआ। 4 मंथ हुआ। 4 मंथ में आपने 5 कार्ड लॉन्च किए, अभी 5 ऑन अपकमिंग है। मेरे 4 मंथ में मेरे को ऑर्डर 25 के आए, पर उसमें मैंने अभी 10 ही लॉन्च किए, अभी बाकी 15 तो ऐसे पेंडिंग रखे। अच्छा, ऐसा है। ओके, ऑर्डर 25 क्या है, मतलब कैसे, क्या कोई फ्रेंचाइजी आपने ली? थर्ड वाला मॉडल अच्छा, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, अभी इन्वेस्टर मिल गया है ऐसा आपको? इन्वेस्टेड। इन्वेस्ट किया, वो उनका कार्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा उसमें कुछ है नहीं। हम्म। अभी तक आपके पास कितने ऐसे लोग हैं? 15 जो आपने बोले, 7-8 लोग हैं। हुए इन्वेस्टेड फुल अमाउंट जो आपने तीसरा मॉडल बोला? हाँ, वो अब मेरा पूरा तीसरे मॉडल पे ही है। अच्छा, ऐसा है अभी तक? सेकंड मॉडल के ऊपर कोई ना भी नहीं ले रहा? अब मैं तीसरे मॉडल पे थोड़ा मैं ज़्यादा प्रीफर भी कर रहा हूँ, क्योंकि दे आर नॉट इंटरफेरेंस माई ऑपरेशन। हाँ, वो बात है। वरना वो क्या हर्डल करते हैं सब जगह पे, सही बात है। ये कैसा हो गया, कंपनी, अरे फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइज इन्वेस्टेड, कंपनी ऑपरेटिंग, कंपनी ऑपरेटेड। तो 3 साल तक उनके पास ओनरशिप रहेगी कार्ड की। बराबर है। 3 साल के बाद ओनरशिप शिफ्ट हो जाएगी कंपनी की। अच्छा, ओनरशिप होगी तो क्या होगा उससे? ओनरशिप इन फ्यूचर अगर कुछ नहीं में पे कर पाया कुछ है, तो दे क्लेम दैट कार्ड, वो अपना कार्ड लेके जा सकते अच्छा, सिर्फ कार्ड ले, इज देयर एनी अदर लाइबिलिटी और इज देयर एनी अदर थिंग? हैं। गिव 1 PDC चेक एज ए सिक्योरिटी, पीडी से चेक, ओके। वी टेक केयर अवर इन्वेस्टर फ्रेंचाइज, नाइस। बिकॉज दे ट्रस्ट एंड गिव मी मनी। तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनका पैसा कहीं वेस्ट जा रहा है। ऑल्सो वी गिव GPS ट्रैकिंग एक्सेस ऑल्सो, तो दे कैन ट्रैक देयर कार्ड, एंड CCTV कैमरा एक्सेस भी हम लोग देते हैं उसको। देन बिलिंग सॉफ्टवेयर एक्सेस भी, भले उनको उस चीज़ में कोई मतलब नहीं है कि क्या सेल्स हो रहा है, पर हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट उनको भी पता चले उनका कार्ड कितना सेल्स हो रहा है, क्या हो रहा है करके। तीसरे मॉडल में आपको सबसे पहले कब मिला था ये इन्वेस्टर? फैब, फैब में मिल गया था सर, जैन में आपने शुरू किया? हाँ जैन में मेरा ये प्रोजेक्ट तो मेरा लास्ट ईयर से ही है। वो एक इन्वेस्टर तो रेडी था, पर मैं प्रोजेक्ट लाइव का वेट कर रहा था वो। हम्म। मतलब ये प्रोजेक्ट ऐसा था कि मेरा लास्ट जुलाई से मेरा प्लान था, पर लॉन्च मैंने जैन में ही किया। कोई और कंपनी है जिसने ये मॉडल को ऑपरेट अब तक किया है? आपने ग्लोबली कहीं देखा हो? हाउ डिड यू केम अप विद द आइडिया ऑफ दिस मॉडल? और बहुत सारे फ्रेंचाइजी पैसा देने के बाद बोलते हैं ये मत करो, हम कुछ सोच के डिसीजन लेते हैं, हम अभी का फ़ायदा नहीं, 2 महीने 6 महीने 7 महीने का बाद का प्रॉफिट सोच के डिसीजन लेते हैं। पर क्या होता है, वो इन्वेस्टर वो हमेशा प्रॉफिट देखेगा, हाँ। तो वो उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, नहीं मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, मैं क्यों इस चीज़ को करूँ करके। तो उस टाइम लगा कि नहीं, मुझे कहीं न कहीं ऐसा कुछ मॉडल लाए ताकि दोनों साइड मुझे दिक्कत ना आ जाए, एज़ ए इन्वेस्टर प्लस एज़ मतलब मैं, मगर मुझे कोई डिसीज़न लेना है तो मेरे डिसीज़न में कोई इंटरफेरेंस ना करे। क्योंकि ना कर। हाँ, हो सकता है कि कोई डिसीज़न ऐसा हो कि स्टार्टिंग में लॉस होवे, पर 6 महीने के बाद वो प्रॉफिट हो जाए। पर एज़ ए इन्वेस्टर हमेशा प्रॉफिट पहले देखते आपने अभी तक कोई फ्रेंचाइजी कोई दूसरी कंपनी की या ऐसा कुछ दिया हो? हैं। नहीं, एक भी बार आपने उसका एक्सपीरियंस नहीं लिया कि किसी लोगों ने लिया हो, उसका एक्सपीरियंस आपने सुना है आपने? नहीं एक्चुअली जो बिफोर आई स्टार्ट दिस बिज़नेस मुझे लोगों ने बोला फ्रेंचाइज़ी, फिर वही होता है दूसरा का ब्रांड लेके क्यों, उससे अच्छा खुद का ब्रांड ही बना दो।
जब सब चीज़ सेम ही करना है, मुझे ही मेहनत करना है, तो उससे बेटर है मेरा ब्रांड ही मेहनत करके खड़ा कर दूँ। आपने दूसरी ब्रांड की इंक्वायरी की थी एक बार? नहीं, एक भी बार नहीं की? डू यू नो सम मार्जिन्स की क्या कैसे चलता है वो मार्केट? मार्केट तो चलता है, दे ऑल फ्रेंचाइज़ी किया तो अपना प्रॉफ़िट पहले देखते हैं। अच्छा। जो फ्रेंचाइज़ी ले रहे हैं उनका प्रॉफ़िट बाद में देखते हैं। और उनको कैसे भी करके नंबर ऑफ आउटलेट दिखाना होता है कि मेरा इतना है वो है, पर कितने आउटलेट प्रॉफ़िट चल रहा है, कितने लॉस चल रहा है, वो डेटा आज तक किसी के पास नहीं है। है। तो ये लोग बस ऐसा बताते हैं कि देखो हमारी बहुत सारी फ्रेंचाइजी आप भी ले लो। दिखाने के लिए, आपको नंबर ऑफ आउटलेट दिखाने के लिए, कंपनी की साइज़ बताने के लिए। पर कोई भी डेटा, अब कोई भी कंपनी फ्रेंचाइज़ी अगर वो एक्चुअल डेटा दे दे तो मान जाए मार्केट में। और सर डार्क साइड ऑफ कोई फ्रेंचाइजी बताओ ना जो अदर बिजनेसेस में चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग को नहीं पता है। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि हाँ मैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक शू की कंपनी उसकी फ्रेंचाइज ले लूंगा, मेरा स्टोर हो जाएगा, तो इट वुड बी वेरी इजी। कोई लोग बोलते हैं कि मैं रेस्टोरेंट की इसकी फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ, XYZ कैफ़े की फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ, इट वुड बी फार मोर इजी फॉर मी। सो इन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये मैंने बिजनेस ओपन कर दिया, बस अब तो मैं बिज़नेस ओनर हो गया। बट यू आर अ फ्रेंचाइज़ ओनर, यू आर नॉट अ बिज़नेस ओनर। बिज़नेस कोई अभी भी और के कंट्रोल में ही चलेगा, एंड यू हैव टू सम गिव सम मार्जिन्स टू देम, एंड आउट ऑफ व्हिच यू मेक सम मनी। सो वो मार्जिन्स कितने बनते हैं सर फ्रेंचाइज़ जब दूसरे की लेते हैं तो? मार्जिन बहुत कम हो जाता है क्योंकि वही रॉयल्टी नाम पे 7% 8% वो खुद ही ले लेगा, और प्लस वो कंपल्सरी बोलेगा रॉ मटेरियल मुझसे ही लेना है। और ऑपरेशंस भी तुम्हें मैनेज करना है। और हमेशा वो यही रहता है कि आपको आरओआई 2 साल में निकल जाएगा, 12 महीने में। एक्चुअली रियल अगर फैक्ट देखना चाहें तो कोई भी आरओआई अगर रेस्टोरेंट कैफ़े खोल रहे हो तो 24 मंथ से नीचे निकल पॉसिबल ही नहीं है। हैं? कोई भी अपना फिजिकल लोकेशन वाला अच्छे से। कोई भी, क्योंकि आप अच्छा लोकेशन देखोगे जहाँ रेवेन्यू ज़्यादा है, वहाँ नॉर्मल जो ऑपरेशन कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगा। जहाँ सिंपल रेंट भी वो उसका हाई हो जाएगा, और कोई भी फ्रेंचाइज़ी आपको मैन पावर सप्लाई नहीं कर रहा है आज की तारीख में। आप जो भी फ्रेंचाइज़ी दे रहे हैं, जो भी बड़ी ब्रांड है, वो कभी ये नहीं बोलेगा मैं आपको मैन पावर दे रहा हूँ। हाँ, मैन पावर का नहीं बोलते हैं सर। और ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी फ्रेंचाइज़ी है वो दे आर यूजिंग 4 जन आइटम। आर यू प्रोवाइडिंग द मैन पावर एंड एवरीथिंग? यू प्रोवाइडिंग मैन पावर? ऑल्दो वो फर्स्ट मॉडल फर्स्ट में भी चाहिए तो वी आर प्रोवाइडिंग, बट वी आर चार्जिंग। हाँ, नाइस। तो फर्स्ट मॉडल जो है उसमें आपको 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। यू कैन मूव आउट द ट्रक एनीवेयर यू वांट, यू मूव आउट द कार्ट एनीवेयर यू वांट, एंड जहाँ पे आप जिस तरीके से भी करना चाहो, और आपको सप्लाई जो भी माल मसाला होता है वो आपसे लेना होता है। एंड उसमें आपको उनको कितनी फ्रेंचाइज देनी होती है, फीस? कोई नहीं, उससे वो सेटअप कॉस्ट है मेरा। एवरीथिंग टू देम, ओके चलो। अब इसमें इनका, अब आते हैं दूसरे मॉडल के ऊपर जहाँ पे उनको मिनिमम 5 ट्रक लेने हैं, और तीसरा मॉडल है वहाँ पे उनको मिनिमम 3 ट्रक लेने हैं। ओके, तो सो मेनी पीपल माइट हैव बीन इंटरेस्टेड इनटू थर्ड मॉडल ओनली। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को अराउंड 1000 की इंक्वायरी है, पर मैं खुद ही अभी उतना एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ कि मेन क्या है, लॉजिस्टिक मेरे को देखना पड़ता है, और ग्राउंड लेवल में मैं पहुँच सकूँगा कि नहीं वो भी मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आपने कभी उसके ऊपर सोचा है सर? बिकॉज ऑपरेशंस आर वेरी डिफिकल्ट सर। तो यही तो बोला, जहाँ अगर मुझे कहीं भी आउट ऑफ अहमदाबाद करना हो तो मिनिमम मुझे 10 कार्ट रिक्वायरमेंट है, तब जाके मैं सेंट्रल किचन सेटअप कर सकता हूँ। बरोबर है। तो ये सब ग्राउंड लेवल में देखने के बाद ही मैं हाँ बोल रहा हूँ। तो लास्ट 6 महीना 4 महीने इस चीज़ पे ही मेरा काम चल रहा है कि ग्राउंड लेवल में सप्लाई कैसे करूँ। मेन है मेरा सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक। मेन अगर आपको वही, हाँ। बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, मुझे अगर 6 बजे पहुँचना है तो सामान पहुँचाना पड़ेगा। हम्म। तो वो मेरे लिए सबसे बड़े चैलेंजिंग है। तो सर जैसे कि अलग अलग 5 कार्ट हो गए आपने अभी लॉन्च किए हुए, तो हु मैनेज दैम? करंटली वी आर मैनेजिंग। ओके। पर क्या होता है, वो एक ही लाइन में, एक ही रोड पे, मतलब आपको कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं। अगर सुबह एक ऑटो वाला निकल के जा रहा है तो 2 कार्ट या 3 कार्ट में एक ही टाइम दे के चला जाएगा वैसे। नहीं, पर वहाँ पे वो कार्ट के ऊपर कोई बंदा होगा? तो हर एक कार्ट पे बंदा रहता है ना, हर एक आपका कार्ट ही पर्सनल में। टीम? अब वो सब मेरे ही बंदे, मेरे रोल पे ही है बंदे। अच्छा। हाउ मेनी पीपल ऑफ टीम यू हैव? करंटली आई हैव अराउंड मोर देन 30। मोर देन 30 पीपल्स, नाइस। और वो लोग इंक्लूडिंग जो लोग मटेरियल्स बनाते हैं? मटेरियल बनाते हैं, ऑफिस स्टाफ इंक्लूडिंग फील्ड वाले, फिर कार्ट वाले, फिर ऑल्सो वी कीप एक्स्ट्रा 5 to 6 पीपल, क्योंकि कब कौन बीमार हो जाएगा किसी को नहीं पता। हो सकता है सुबह उसकी तबीयत खराब है और वो मैं कार्ट बंद नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे रिप्लेस इमीडिएटली करना पड़ेगा। हाउ हु टीचेस देम, लाइक उसके लिए भी कोई बंदा होगा ना? उसके लिए जो मेरा सेफ है वो, और एक बंदा है जो जाके डोसा और इडली बनाना सिखाएगा कार्ट पे। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो मेन है। इडली तो बन भी जाएगा, मेन है डोसा। डोसा, डोसे में क्या दिक्कत है, अगर थोड़ा भी डोसे का तवा कम हीट ज़्यादा हीट हो जाएगा, डोसा निकलेगा नहीं आपको।
बराबर है। तो वो उसको कैसे मैनेज करना, वो सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सांभर चटनी तो बन के जाने वाला है, तो हुँ, उसमें तो उसको कोई सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, ओके। सर अगर जो मैं फ्यूचर ऑफ अगर जो साउथ इंडियन फूड देखूँ तो आपको क्या लगता है, विल इट बी अ मेनस्ट्रीम जैसे कि सुशी हो गया, टाकोस हो गया, उस तरीके का आपको ऐसा लग रहा है कि वो इस तरफ शिफ्ट करेगा? जहाँ पे एक मेनस्ट्रीम हो जाएगा कि अच्छा हाँ, साउथ इंडियन या डोसा, इडली, है, साउथ इंडियन मेनस्ट्रीम है, पर उसको लोगों ने इतना प्रमोट नहीं किया, ग्लोबली। उतना ग्लोबली हाई नहीं दिया। बाकी आज की तारीख में टाकोस-वाकोस से पहले ही साउथ इंडियन है। अब आप यूएसए चले जाओगे तो 20 साल पहले ही वहाँ पे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुल गया। हुँ, 25 साल पहले आपको साउथ इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। अच्छा यूएसए में कौन-सा रेस्टोरेंट है सर? है, जो चेन्नई की बहुत सारी ब्रांड है, जो वहाँ पे उन्होंने अपना खुद का रेस्टोरेंट भी खोल के रखा है। अच्छा 25 साल पहले था। और सिंगापुर में है, मतलब है, ऐसा नहीं कि नहीं है करके। पर क्या है, इसको ग्लोबली और प्रमोट नहीं किया, बस फ़र्क इतना ही है। इसको जितना मार्केटिंग, जितना प्रमोट करना चाहिए साउथ इंडियन क्यूज़न को, उतना नहीं हुआ। हुँ, तो सर इडली पॉइंट का आपने स्टार्टिंग कैसे किया था? हाउ डिड यू स्टार्ट आउट? इडली पॉइंट का स्टार्टिंग एक है, बोलते हैं ना, गलती से सीख मिलती है। हुँ, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट था, अपन आरओई उतनी जल्दी निकला नहीं। कौन-सा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट? तमिल पसंद है कैफ़े। ओके, तमिल पसंग कैफ़े। सो व्हाट इज़ इट? उसके बारे में भी थोड़ा बताओ? हाँ, तमिल पसंद है, प्योरली तमिल हेल्दी फूड। हुँ, फर्स्ट आउटलेट इन वस्त्रापुर। वो क्या है, दैट्स ओनली इन अहमदाबाद और इट इज़ हाउ? तो होता है ना कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, 1 साल तक अच्छा चला। उसके बाद क्या, लोगों के पास फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट का ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अब क्या, साउथ जब से कोरोना गया उसके बाद लोग साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोलने में पागल हो गए। हुँ, सबको साउथ इंडियन की रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज़ी चाहिए चाहिए। तो क्या होता है, हर मंथ आपको 10-15 नया रेस्टोरेंट खुलेगा ही। एज़ अ कस्टमर अगर आप हो, आप डेली तो बाहर का खाओगे नहीं, इवन रेस्टोरेंट का नहीं खाओगे। हुँ, कहाँ तो कोई मंथली वन्स या ट्वाइस जाओगे। आप सेम रेस्टोरेंट कितनी बार रिपीट करोगे मंथ में? हुँ, तो रिपीट कस्टमर का टारगेट चॉइस कम हो जाता है, हुँ, क्योंकि उनको ऑप्शन मिल जाता है। हर मंथ अगर नया भी रेस्टोरेंट खुल रहा है, तो दे ट्राई न्यू रेस्टोरेंट। हुँ, तो वो रिटर्न अगर आपके कैफ़े में आने के लिए उनको कम से कम, रेस्टोरेंट आने में कम से कम उनको 6 या 8 महीना लगता है। हुँ, और बिज़नेस रहता है सिर्फ़ आपको 2 दिन का, सैटरडे संडे। फिर उसका ऑपरेशन बहुत हेवी हो जाता है। हुँ। व्हाट वाज़ इट लाइक जब आपने पसांगा कैफ़े ओपन किया था, तब आपका क्या थिंकिंग था? क्यों आपने वो रेस्टोरेंट ओपन किया? कब आपने ओपन किया था उसको? ये रेस्टोरेंट मैंने फ़ेब 2022 में किया। ओके, फर्स्ट आउटलेट मेरा स्टार्ट हुआ वस्त्रापुर में। ओके, आई एंटर्ड दिस इंडस्ट्री रेस्टोरेंट। ओके। उसके साथ आप क्या कुछ और कर रहे थे या यही कर रहे थे? आई डूइंग माय जॉब। ओके, मैं जॉब कर रहा था, अपन क्या, ये साइड में साइड मेरा पैशन था। ओह! जॉब जॉब तो एक्चुअली मुझे ज़बरदस्ती बोलते करना था, बाकी मैं स्टार्टिंग से मुझे बिज़नेस ही करना था, वो भी रेस्टोरेंट टाइप का ही बिज़नेस करना था। ओके। सर उसके बारे में थोड़ी आपकी पुरानी वाली स्टोरी पूछूँगी लाइक हाउ डिड यू स्टार्टेड आउट? आपके फादर के बारे में थोड़ा या माय फादर केम फ्रॉम मुंबई इन अहमदाबाद 1985। हुँ, दे स्टार्टेड स्मॉल ठेला, हुँ, इन लारी बोल सकते हैं आप देसी वर्ड में, जिसमें इडली वड़ा डोसा मिलता है। पूरे अहमदाबाद में सिर्फ़ 2 लारी हुआ करती थी, एक हमारी, एक और एक मणिनगर में एक और लारी हुआ करती थी। हुँ, आपकी कहाँ पे थी? मेरे नियर बाय एयरपोर्ट। ओके। एयरपोर्ट में थी तो फेमस था फिर, इज़ देयर एनी नेम समथिंग? मद्रास इडली डोसा सेंटर ओह! उस टाइम में थी। फिर वही मतलब घर पे यही माहौल हुआ करता था, डोसा बनाना, बैटर बनाना, ये तो क्या उसमें ही हम लोग, हमारा बचपन पूरा निकल गया। फिर जैसे सैटरडे संडे हो गया, पापा के साथ जाना, उनके साथ हेल्प करना। तो जॉब में इंटरेस्ट कम और इसमें ही ज़्यादा, बचपन से यही इंटरेस्ट था। तो फिर वही उनके एज तक फिर पढ़ाई की, फिर उन्होंने बोला जॉब करो तू, तो वही बिज़नेस मत था। अपन बोलते हैं ना, खून में अगर बिज़नेस या तो कुछ भी हो तो आप जॉब नहीं कर सकते। फिर बस एक लेवल तक, एक फादर के एक लेवल तक उन्होंने किया, उसके बाद आगे का था ड्रीम कि हमें मैं कुछ रेस्टोरेंट करना ही करके। फिर वही 2022-21 में वो चांसेस मिला कि ऐसा कुछ करूँ। हुँ। हाँ, आपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाया? और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लोन। लोन लिया था। वाज़ इट वेरी रिस्की ना सर? अब देखो, बिज़नेस करना रिस्क लेना तो पड़ेगा। बराबर। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर, अगर आपको समुद्र पार करना है, डूबने की तैयारी रखनी पड़ेगी। हाउ मच डिड यू टेक अ लोन ऐसा? स्टिल, अगर आप अभी की बात करो, स्टिल अराउंड 2.5 सीआर लोन है। ओह भाई! क्या बात करो इतना बड़ा रिस्क लिया उस टाइम पे। रिस्क बड़ा है, ड्रीम भी बड़े है ना। ड्रीम भी बड़ा है, सही बात है। अगर मैं खाली 30-40 लाख का रिस्क लेके बैठूँ तो मैं इतना बड़ा सोच भी नहीं सकता जितना मैं सोच रहा हूँ। हुँ।
है, अब यहाँ तक निकल के आगे भी निकल जाएगी। हम्म, नाइस। ऐसे टाइम पे सर लोड लोड होने के टाइम पे सर जो माइंडसेट होता है ना वो काफ़ी अलग होता है। माइंडसेट तो अब मत पूछो, अच्छा ही रहेगा क्योंकि 6-7 महीने जो माइंडसेट किया है वो किसी का नहीं है। पर क्या बोलते हैं, अगर आपको ऊपर वाला कोई बना रहा है तो वो आपको तोड़ेगा, हम्म। आपको उस चीज़ से बाहर निकालेगा। वो आपको हर वो फेस दिखाएगा जहाँ से आपको बाहर निकलना है, तभी आपको सक्सेस देगा, नहीं तो नहीं देगा। हम्म। और मैं यही बोलता जो बिज़नेस करना है जिसको फूड इंडस्ट्री में, अगर उसके पास पैशन है, अगर वो ये सब चीज़ सहने की ताकत है, तो इंडस्ट्री में आओ। हम्म। तो मतलब सर अगर जो मैं देखने जाऊँ तो एक तरीके से आपकी स्टोरी और एक मतलब आप कोई इतने वेल ग्रूम्ड बैकग्राउंड से नहीं आते हो, ठीक है, यू फ्रॉम वेरी आई एम मिडिल बिल्कुल क्लास। मिडिल क्लास। या सो अगर जो उसकी बात अपने देखने जाए तो बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे। तो एक मिडिल क्लास लड़का है, उसको अपनी रेस्टोरेंट शुरू करनी है, तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अभी प्रेजेंटली सबसे पहले? अपने दिल की सुनो, जो दिल बोल रहा है अगर तुम कर सकते हो तो को करो, क्योंकि दूसरे के कहने पे और दूसरे के इस पे मत करो। और कोई कोई लोग है ना सर वो उसमें आ जाते हैं कि अरे ट्रेंड है कर लेते हैं ट्रेन पे ऐसा। मत जाओ, ट्रेन तो हर 6 महीने में चेंज हो जाएगा, आप क्या करोगे? हाउ टू आइडेंटिफाई दैट कि नहीं ये मेरा पैशन है, मेरे को ये पसंद है? सिंपल, अगर जिसका काम में अगर खुश है वो पैशन है। अगर जॉब में आपको 12 घंटे काम करने से आपको खुशी नहीं मिल रही है तो जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। नाइस। ठीक है, तो आपने 2022 में मेरे को बताया कि आपने पसंद का कैफे स्टार्ट किया, या देन? देन एक था कि क्या नया लाओ मार्केट में, कि ऑलरेडी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट बहुत है हम्म। और मुझे बाकी किसी में इंटरेस्ट भी था नहीं। देन आई रियलाइज कि चलो हम कुछ नॉट अ साउथ पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट करके वी लॉन्च तमिल पसंद का कैफे, हम्म। तमिल क्यूजन, हम्म। जो अहमदाबाद पर गुजरात में बोल सकते हो, जो तमिलनाडु तमिल फूड पे ही फर्स्ट फोकस किया हमने। अच्छा, क्यों तमिल फूड? मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे साउथ इंडियन फूड प्रोवाइड करती है ना। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट प्रोवाइड करती है बट नॉट, मतलब वो तमिल फूड नहीं प्रोवाइड करती। तो वो कौन सा फूड प्रोवाइड करती है? वो प्रोवाइड करते हैं आंध्रा स्टाइल हो गया, उडीपी स्टाइल हो गया, अच्छा। तमिलनाडु स्टाइल कोई नहीं उधर आपको। ओके। तो आपने मतलब क्या डिफरेंस किया बेसिकली? आप मतलब आपने साउथ इंडियन को अलग अलग हिसाब से फूड लॉन्च किए, क्या क्या? एक्चुअली मैं खुद साउथ इंडियन हूँ, तो आई रियलाइज़ कि मुझे पता है कि क्या टेस्ट है। हम्म। तो मैंने वो टेस्ट पे फोकस किया जिस पे बाकी सब लोग कस्टमर ऑडियंस मेरा कर सके। हम्म। और तमिल फूड ऐसा है कि हेल्दी भी आपका, हम्म। ऐसा नहीं कि बाकी सब स्टेट का फूड अच्छा है, हम्म। पर मैंने फोकस किया ज़्यादा तमिल पे, क्योंकि मैंने पूरे इंडिया में मैं देखा हूँ कहीं भी तमिलनाडु का कोई भी फूड नहीं है। हम्म। जहाँ भी जितने भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है दे यू फॉलोइंग उडीपी या आंध्रा स्टाइल। अच्छा। सो व्हाट इज़ डिफरेंट? या अगर बट मैं साउथ इंडियन खोलूँगा तो मैं कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम ही दिखेगा सब। तो हमने फोकस किया तमिलनाडु फूड पे। तो सर तमिलनाडु फूड और ये जो साउथ इंडियन फूड जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स ओपन कर दो उसमें क्या डिफरेंस आता है? कोई टेस्ट में डिफरेंस होता है? चारों स्टेट का टेस्ट डिफरेंट रहता है आपको। अच्छा ऐसा? आप चारों स्टेट जाओगे तो आपको टेस्ट रियलाइज़ हो जाएगा। तो एटलीस्ट एक्चुअली नॉर्थ इंडियन मतलब आउट ऑफ साउथ को पता नहीं है, तो यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। सर साउथ में तो माना जाता है सिर्फ इडली है, डोसा है, वड़ा है, ठीक है। सो ऐसा ही है कि और कोई आइटम है ऐसा? इडली, डोसा, वड़ा नॉट अ साउथ इंडियन डिश। अच्छा। हाँ, उसके अलावा बहुत सारी डिश है जो आप साउथ में खाने जैसी है, ओके। जो हेल्दी भी है और आपको मतलब अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर उसको प्रमोट नहीं किया, बस लोगों ने सिर्फ इडली, डोसा, वड़ा के प्रमोट किया। हम्म। हम्म। यहाँ पे अहमदाबाद में कोई है जो आपने पसंद का कैफे जो ओपन किया था उसमें आपने कितने कोई नई आइटम्स लॉन्च की थी? मैं अहमदाबाद में जब हमने पसंद का किया, इडली, वड़ा, डोसा तो हमारा था ही नहीं मेन में। उसके अलावा हमने इडियापम, फिर पनियारम, ये क्या होता है सर? ये एक डिशेज होती है। अच्छा, वहाँ पे बहुत पॉपुलर है तमिल? पॉपुलर है, हेल्दी है, हम्म। वहाँ खाते लोग। अच्छा, इट इट इज मेड ऑफ ऑफ राइस, राइस? बोल राइस से ही बनता है। फिर आपम हो गया। फिर हमने सबसे हमारा यूनिक आइटम था थाली मील्स, हम्म। जो पूरे अहमदाबाद में कोई नहीं दे रहा था। हम्म। तो वही हमारा सबसे यूएसपी यूनिक आइटम था, हमारा थाली, जो हम पूरा केले के पत्ते में देते थे। डिश में नहीं, केले के पत्ते में। और उसमें हम लोग रोटी चपाती पूरी नहीं था, हम्म। खाली राइस ही। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि तमिल फूड देना है जहाँ तमिल के अलावा कोई भी चीज़ नहीं आना चाहिए। हम्म। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा फोकस था कि हम कोई भी स्टेट का उस मेनू में इंक्लूड ना होना चाहिए। सर तमिल में ऐसे देखने जाए तो राइस बहुत खाता है ना, व्हाई व्हाई इज इट दैट लाइक? बिकॉज द वेदर, वहाँ का वेदर आपको साउथ नॉर्थ का वेदर डिफरेंट है, तो जैसे वेदर में वेदर के हिसाब से फूड भी हो जाएगा। हम्म। एंड
अगर जो मैं पसंगा की बात करूँ तो पसंगा का मतलब क्या है? पसंद मतलब बॉयज़, गैंग, बेसिक गैंग। हाँ, ये। वहाँ पे आपके वहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा है ना सर, गैंग और दोस्तों का ऐसा? नाइस, नाइस सर। हाँ सर, देन यू स्टार्टेड आउट विद द इडली पॉइंट इन 2024 2025 या सो उसके बाद कैसे आपने शुरुआत किया और क्या किया? अ, इटली पॉइंट की जर्नी यही कि रेस्टोरेंट था पर मुझे उसमें उसका फ्यूचर नहीं लगा। फिर लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा था हुँ, फाइन डाइनिंग में। देन ऐसा कोई मॉडल रखा जाके कम इन्वेस्ट में करें, जिनको सेल्फ बिज़नेस करना है, खुद का बिज़नेस करना है पर उनके पास इन्वेस्ट पैसा ना है, तो उनके लिए ऐसा मॉडल रेडी किया है ताकि 2 लाख में खुद का बिज़नेस कर सकें। आपने ऑपरेशंस कैसे सेट किए? खुद से ही समझे और हाँ, मैंने खुद चलाया है। मुझे कहाँ-कहाँ लूप होल्स है, कहाँ-कहाँ मिस्टेक था, उस मिस्टेक को आइडेंटिफ़ाई किया, उसको ख़त्म किया, फिर उसके बाद ही मैंने फ्रेंचाइज़ी भी लॉन्च किया। हुँ, सर वो ₹20 वाली जो इडली है उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइनअप रहती है, आपके वहाँ पे ऐसा। तो व्हाट इज़ इट उसके बारे में थोड़ा बताओ ना? लाइन तो वही सिंपल अगर आप साउथ में एक ही सांभर का टेस्ट सबसे अच्छा दोगे तो आपको कहीं भी लाइन लग जाएगी, कोई भी हुँ, जगह। मेन सांभर है। जो अपने स्ट्रीट फूड में जो साउथ इंडियन मिलता है, इज़ इट हेल्दी? हेल्दी है, पर वो बोलते हैं आपको सांभर उनका मतलब मिक्स में बहुत ज़्यादा मिलता हाँ, है। व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड दैट ₹20 वाला इडली? इज़ इट स्मॉल और बिग और हाउ इज़ इट? सिंपल वी सिंपल। फोकस सांभर टेस्ट। सांभर जो हमारा है वो बाकी सब स्ट्रीट फूड से थोड़ा डिफरेंट रहेगा। हुँ, अगर जब मैं साउथ इंडियंस की बात करूँ, तो आपकी जो इडली है वो बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे, ठीक है? सो व्हाट्स द मैजिक बिहाइंड देम? लाइक कोई टेस्ट अलग या क्या है सर? नहीं, ईज़ी डाइजेस्ट इज़िली डाइजेस्ट। इसलिए फेमस है। सर आपने जो तमिल की रेस्टोरेंट अभी ओपन की, ठीक है? अहमदाबाद में मार्केट साइज़ क्या है तमिल? मार्केट साइज़ तो अब 50 टू 20% है, 15 टू 20% मार्केट है। 15-20% है, इतने सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट मूव हो गए हैं सर। नहीं, दे लाइक इवन नॉर्थ इंडियन लाइक साउथ इंडियन फूड। अच्छा, टोटल एक्चुअली तमिल तमिल फूड। आपको कोई ऑडियंस ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दे लव मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट उनको इडली या डोसा या वड़ा चाहिए। हुँ, आपको ऐसा लगता है कि पसंगा का थोड़ा और कम मार्केटिंग हुआ है, ऐसा? हाँ, मेरा मार्केटिंग तो बहुत कम हुआ। मार्केटिंग कम हुआ है ना? पर मार्केटिंग करके फ़ायदा क्या? मुझे पता है कि इसके आगे 1 साल 2 साल के मुझे उस आगे दिख रहे हैं, फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है, फिर मार्केटिंग करके भी क्या करूँ मैं? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिशन बढ़ रहे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट भी आ रहे हैं डाइनिंग में, तो मैं भी मेरी लॉयल कस्टमर को मैं ज़्यादा दिन पकड़ के नहीं रख सकता हूँ। इज़ देयर एनी फेमस सेलिब्रिटी और समबडी हू हैज़ प्रमोटेड इट और कोई आपके रेस्टोरेंट के ऊपर आया हो? मेरे एक रेस्टोरेंट में आए थे एक सीएम तमिलनाडु के। अच्छा, हाँ, ओके, मतलब वो रेस्टोरेंट पे आए नहीं है, वो विज़िट पे था, हमारे यहाँ से खाना गया था उनको। ओके। फिर बीजेपी के बहुत बड़े नेता प्रेज़िडेंट बोल सकते, हाँ, वो भी आए थे, जब भी अहमदाबाद आते तो खाना हमारे यहाँ से जाता है। अच्छा, ओके, ओके। अब ये सर इडली पॉइंट है, उसमें ये क्यूएस आ रहे हैं, तो कितने टाइम में आप फूड सर्व करते हो? अ, देखो इडली तो रेडी रहता है, तो मैक्सिमम 4 से 5 मिनट, डोसा बनने में थोड़ा टाइम लगता है। हुँ, तो जो कार्ट होता है उसके ऊपर क्या इडली, डोसा ही होता है, 2 ही आइटम है या और कुछ? वो कार्ट पे डोसा लाइव डोसा है, इडली भी लाइव हम लोग बनाते हैं, वड़ा, ऑनियन वड़ा। ऑनियन हाँ, ये 4 आइटम अभी फ़िलहाल हमने लॉन्च किया है। इन फ्यूचर वी ऐड सम मोर आइटम जिसमें जल्दी रेडी हो जाए, वैसा हम लोग करेंगे इन हुँ, फ्यूचर। और प्राइस रेंज कितना रहता है? प्राइस 30 से लेके मैक्सिमम 60 से 70। 30 में क्या है? वो इडली चालू होता है 30 इडली भी हो गया, मिनी इडली भी हो गया और मसाला डोसा आपका 60 में। ऐसा आपकी सर अप्रॉक्सिमेटली भी एज क्या होगी? मेरी अराउंड 40। मतलब आपको कितना कितना टाइम हुआ सर ये इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में फूड इंडस्ट्री में तो मैं तो बचपन से हूँ, अराउंड होगा मोर देन 30 इयर्स के आसपास। हुँ। अगर जो मैं डिफरेंस बिटवीन साउथ इंडियन रेस्टोरेंट देखूँ जो गुजरात में लॉन्च होती है या एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जो मुंबई में लॉन्च होती है और जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट आपने लॉन्च किया दैट इज़ बेसिकली तमिलियन रेस्टोरेंट। इन तीनों में सर कोई बेसिक आपको मेजर डिफरेंस लगता है? ऐसा कुछ होता है अहमदाबाद वाले में थोड़ा मसाला ज़्यादा आपको डालना पड़ता है और इज़ इट थोड़ा स्वीट ज़्यादा रखना पड़ता है और तमिल इज़ क्वाइट स्पाइसी, मुंबई में भी लोग स्पाइसी खाते हैं, ऐसा कुछ? थोड़ा सांभर का डिफरेंट रहता है, क्या है गुजराती पीपल लाइक स्वीट, तो ऐसा रेस्टोरेंट वाले को लगता है, हुँ। पर वो उस गलतफ़हमी से वो लोग थोड़ा स्वीटनेस रख देते हैं सांभर में। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप अच्छा ट्रेडिशनल अगर ऑथेंटिक दोगे तो पब्लिक लाइक करती है। हुँ। हाउ डू यू सोर्स ऑल द इंग्रीडिएंट्स सर? लोकली वी परचेज़, वी अवेलेबल लोकली। अब हुँ। अब तो मिल रहा है, पहले तो चलो 10-15 साल पहले नहीं मिलता था। अब तो आपको कोई भी चीज़ अगर तमिलनाडु में तो अहमदाबाद में मिल ही जाता है। हुँ, हुँ। ओके।
और अभी आपने आपने जो अपने आपने जो पसंग का कैफ़े जो था, वहाँ पे चेन्नई से कोई चीज़ें इम्पोर्ट की थी, ऐसा कुछ किया था या इट इज़ कंप्लीटली मेड फ्रॉम हियर ओनली? चेन्नई से सिर्फ एक था कॉफ़ी का डबरा सेट, वो एक्चुअली ओरिजिनल यहाँ हमें मिल नहीं रहा था। हुँ, बाकी तो सब वहाँ लोकल अवेलेबल था मेरे पास। हुँ। सर यहाँ पे इडली पॉइंट की फ्रैंचाइज़ी और वगैरह अवेलेबल है? मतलब ये सॉरी, इडली पॉइंट की फ़िल्टर कॉफ़ी अवेलेबल है? नहीं, हाँ। अभी फ़िलहाल हमने उस पे काम नहीं किया, इसके ऊपर कार्ड वी आर वर्किंग ऑन। हुँ, ओके। सर इतना ज़्यादा फूड अफोर्डेबल है, तो हाउ डू यू मैनेज ऑल द प्रॉफिटेबिलिटी इसके बारे में कि भाई प्रॉफिट रहे और अच्छे से आप क्वालिटी भी प्रोवाइड कर पाओ? क्योंकि लोगों को ऐसा माइंडसेट में आएगा कि अच्छा ठीक है चीप है मतलब लो क्वालिटी होगा, तो उनको ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका मतलब ये नहीं है चीप मतलब सब कुछ बेकार ही होगा। एक तो हमने वो क्वालिटी और टेस्ट पे फ़ोकस किया है और हमारा रेट इसलिए थोड़ा कम रखा है क्योंकि हमारा ऑपरेशन कॉस्ट बाकी सबसे रिड्यूस हो गया। जब मेरा ऑपरेशन कॉस्ट ही कम होगा तो फिर मैं मार्जिन आराम से मैं कर सकता हूँ उसके अंदर। हुँ, क्योंकि जैसे कार्ट के लिए मुझे 1 सेंटर की जगह मैं 20-25 कार्ट का मटेरियल निकाल सकता हूँ। तो मेरा एक मैन पावर से मेरा सब मैनेज हो रहा है। हुँ। तो मैं ऑटोमेटिक मेरा ऑपरेशन कॉस्ट वहाँ पे कम हो गया। आपको ऐसा लगता है कि ये स्केलेबल पूरा बिज़नेस मॉडल है क्यूएसआर बेस्ड? अगर जो मैं मैकडी के पॉइंट ऑफ व्यू में देखूँ तो अल्टीमेटली आप जिस तरीके से मैकडी अलग-अलग फ्रैंचाइज़ी दे रहा है, उस तरीके से आप भी फ्रैंचाइज़ी दे रहे हो अलग-अलग और मास्टर एक किचन बना के आपको हर जगह पे कार्ट हर सिटी में चाहिए इस तरीके से। सो वो स्केलेबल आपको लग रहा है अच्छे से? है बहुत ज़्यादा है। अगर इसमें डीप में जाओगे तो बहुत ज़्यादा मार्केट है इसका। क्योंकि लोग को अब समझ आएगा फ्रेश फूड क्या है और हमारा फ़ोकस फ्रेश फूड पे ही है। हुँ, तो मार्केट तो है इसको, स्केलेबल भी है। पर इसका क्या बोलते हैं ना गुड एसओपी फ्लो मतलब ऑपरेशन वो सब थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा मुझे। सिस्टम थोड़ा सेट करना पड़ेगा। सिस्टम हर जगह पे। हर ऑटो मोड डालना पड़ेगा मुझे। मैन्युअली पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। हुँ। तो सर ऑयल और वगैरह कौन-सा यूज़ करते हो फूड में? रिफाइंड रिफाइंड ओनली? पर्सन ओके। आपके साथ अभी 4 महीने हुए हैं, ठीक है, इडली पॉइंट को। आपको ऐसा कभी कुछ हुआ है कि किसी फ्रैंचाइज़ पार्टनर ने या जिसके आपने थर्ड मॉडल में जिन लोग को दिया हुआ है, इन्होंने कोई मैस अप किया हो? एनी स्टोरी व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर? ना ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि हमारा एग्रीमेंट वैसा है कि दे आर इंटरफेरेंस मतलब वो हम मेरे काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। नहीं। तो वो ईज़ी रहेगा मुझे डिसीज़न लेने में। हुँ। एवरीडे अभी ये जितने भी कार्ड्स हैं, जिन लोग ने इन्वेस्ट किया है, दे आर मेकिंग मनी? तो उनको क्या एवरीडे पैसा जाता है? डिपेंड ऑन को कैसा चाहिए। हमारा तो जैसे पर डे का भी है, वीकली भी है, मंथली है, डिपेंड ऑन देम ओनली कि उनको कैसा चाहिए करके। अभी जितने भी लोग हैं, उन लोग ने कैसा लिया हुआ है? वो 3 लोगों ने भी 4 लोग डेली ले रहे हैं, हाँ। 3 लोग वीकली ले रहे हैं और 4 लोग मंथली ले रहे हैं। डू यू सी एनी डू यू हैव एनी क्राइटेरिया कि नहीं इसी को ही मैं फ्रैंचाइज़ी दूँगा और समथिंग? ओपन है सबके लिए। ओपन है। सर अगर जो इडली पॉइंट को नेक्स्ट मैं 5 टू 10 इयर्स में देखूँ, तो व्हाट इज़ द विज़न? लाइक इसका ग्लोबल एक्सपांशन कैसा होगा? जियोग्राफिकल एक्सपांशन कैसा होगा? देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इनटू इट, जहाँ पे एक जगह पे आपको सेंटर पे सेट करना पड़ेगा एंड लॉट ऑफ थिंग्स। सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन इट ताकि जो लोग इस बिज़नेस में एंटर होना चाहें या तो कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहे, उनको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए? बिज़नेस के लिए देखो मेरा प्लान है कि एवरी ईयर 1000 कार्ड का, हुँ, नेक्स्ट ईयर से एवरी ईयर 1000 कार्ड? 1000 कार्ड का है। ओके। नेक्स्ट ईयर से ये 2025 तो अब मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ उस पे। पर मेरा टारगेट रहेगा नेक्स्ट ईयर से 1000 पर ईयर। इस साल आपने 100 कार्ड का टारगेट रखा है ना? देखते हैं अभी 100 में फाइनल भी हो सकता है। डिपेंड मेरा ऑपरेशन कितना जल्दी रेडी हो रहा है। हुँ, और ग्लोबली मैं प्लान कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, पर उसके लिए है मेरा रॉ मटेरियल। आई कांट सप्लाई मैन पावर इन ग्लोबल। सो उस पे थोड़ा R&D चल रहा है मेरा मटेरियल पे। अगर वो मटेरियल का मेरा जो रिज़ल्ट परफेक्ट आ गया, देन वी लॉन्च इन ग्लोबल वाइज़ भी। हुँ। आप सबसे पहले कौन से कंट्री जाओगे अगर जो ग्लोबल में अभी जाना? मेरा तो यूएसए, कनाडा पे थोड़ा ज़्यादा है। हुँ, क्यों? वहाँ थोड़ा डिमांड ज़्यादा है। ऐसा नहीं है दुबई में भी अच्छा है, ऐसा? डिपेंड जिनको लेना होगा फ्रेंचाइज़ी अगर वो अच्छा फ्रैंचाइज़ी वाला के ऊपर डिपेंडेंट है। मेरे पे उस पे कोई नहीं है। मुझे तो यहाँ से कार्ड भेजना है और मटेरियल भेजना है। बराबर है। ये कंप्लीटली सा नया मॉडल है पर ऐसा। ये तीसरा वाला तो मैंने कुछ नया सुना। ओके। 3 एडवाइसेस फॉर समबडी वांट टू स्टार्ट इनटू द फूड चेन, ठीक है? जो फ्रेश है, जिनको इतना ज़्यादा कोई भी ना कोई रेस्टोरेंट का नॉलेज है, ना कभी-कभी जॉब की है, ना कुछ भी। मत करो तो सही है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, नहीं तो पहले कुछ काम कर लो रेस्टोरेंट में एटलीस्ट 1-2 साल।
ओके। उसके बाद बिजनेस में घुसो, क्योंकि ऐसा होगा दे आर डिपेंडिंग ऑल मैन पावर, उन पर किसी और पे डिपेंड नहीं ही रहना पड़ेगा। अगर फूड इंडस्ट्री में नहीं है, उसने कभी काम नहीं करा, उसको फूड का बिजनेस करना है, तो नॉर्मल वो किसी और पे डिपेंड रहना पड़ेगा, और किसी और पे डिपेंड रहेगा तो सामने वाले उसको उंगली पे नचाएगा, वो कुक हो है, सेफ हो है, कि कोई भी हो है। जब तक खुद नहीं आता बनाने के लिए, तब तक इस इंडस्ट्री में मत घुसो तो सही है। ये सबसे बेस्ट एडवाइस है। और ये इंडस्ट्री में आपको मैन पावर की चैलेंजिंग आएगी, मतलब आएगी। मैन पावर मिलना इतना ईजी नहीं है आजकल। हम्म। मैन पावर सर एक्सपेंसिव होता हुआ लग रहा है आपको? एक्सपेंसिव तो है, डिमांड नहीं बढ़ गया, डिमांड। और लोगों को इस फील्ड में आना, उनको अभी लगता है कि ये बहुत छोटा काम हो गया, तो लोग आना कम कर दिया। सर अगर जो मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको बोलूँ तो मोस्ट अमेजिंग पर्सन यू हैव एवर मेट इन योर लाइफ, जिसको देख के आप को ऐसा हुआ कि नहीं इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, और समबड़ी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर दिया हो, या ये बेस्ट है, कोई एक ऐसा इंसान? माई डेड, हम्म। माई मोम, बस। उन्होंने जो किया लाइफ में, मैं तो उसमें से अभी 5% भी नहीं कर रहा हम्म। हूँ। ग्राउंड से, जीरो से ऊपर तक लाना, वो मैं बोलता ना, रोल मॉडल हो गया, कुछ भी हो, तो माई डैड एंड मोम। हम्म। नाइस नाइस नाइस। सर अभी अभी अगर जो मैं देखने जाता हूँ, हर कार्ड कितना पैसा बनाता है एवरी डे? प्रॉफिट अराउंड 500 to 600। ओके, प्रॉफिट और रेवेन्यू में? रेवेन्यू तो 3,000 to 4,000 एवरेज है, क्योंकि अभी हमने इसको प्रॉपर प्रमोट नहीं किया। ओके, वो पर्टिकुलर कार्ड हाँ, काट की बात है, है। अभी इसको प्रॉपर प्रमोट करा किया भी नहीं हमने मार्केट में। अगर जो मैं इडली पॉइंट के रेवेन्यू की बात करूँ तो इटली पॉइंट के रेवेन्यू अगर 4 महीने में अपने गिनते हैं। रॉ मटेरियल में आप जाओगे तो मतलब सेल्स, अगर खाली सेल्स की बात सेल्स करें, की बात करोगे तो आप अराउंड 5 to 6 लाख है। 5 to 6 लाख है। हाँ, अगर ओवरऑल कंपनी की रेवेन्यू जाओगे तो आप 60 lakhs लास्ट 3 मंथ में। ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू मतलब? जो कार्ड का फ्रेंचाइजी है, वो तो रेवेन्यू है ना मेरे लिए। अच्छा, उस तरीके से। बराबर है। ऐसे सेल्स की बात करें तो अच्छा, हाँ उस तरीके से तो 60। सही बात है। और अपने पसंद का कैफे की बात करें तो? पसंगा मेरा फर्स्ट ईयर 1 CR था, क्या बात कर रहे हो? और नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट सेकंड ईयर था मेरा अराउंड 2.5 का CR, 3 कैफे मिला के, 3 पसंगा था। नाइस सर, ऐसा मतलब ऐसा बोलते हैं लोग कि रेस्टोरेंट में क्या पैसा नहीं बन सकता, नहीं, पैसा नहीं बन पैसा सकता। बन सकता, बचेगा नहीं। हम्म। प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा कहीं मैं, आप पैसा बना सकते हो। आप पर रोटेशन में बहुत ज़्यादा है। रोटेशन दिक्कत आएगी, और प्रॉफिट मिलना आपको 3 या 4 साल के बाद मिलेगा। आपके पास पैसे नहीं 3 साल, और नया क्या लाओगे आप? लोगों के पास पैसन नहीं है खाना, उनको ऑप्शन चाहिए नया। बोर हो जाते, एक ही फूड एक ही टेस्ट, बोर हो जाते। सर मुझे कार्ट के डिज़ाइन के बारे में बताओ, लाइक कार्ट में क्या एकदम यूनिक है? कार्ट में यूनिक ऐसा कि आपको कोई भी चीज़ बाहर नहीं दिखेगी। ओके। कार्ट में आपको डोसा के लिए गैस स्टोव भी मिलेगा, चटनी के लिए आपको आइस बॉक्स मिलेगा, हम्म। और पूरा पूरा कार्ट लाइट है, वो बैटरी ऑपरेटर है। और कार्ट में आपको जीपीएस भी है, सीसीटीवी कैमरा भी है, और थोड़े दिन में हमारा अभी एक चल रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम। अगर वो हो जाएगा तो आप सॉफ्टवेयर के साथ भी आ जाएगा कार्ट। हम्म। और कार्ट पूरा का पूरा एसएस है, ऐसे से मतलब? स्टील का है। स्टील का? और कोई फीचर्स कार्ट के बारे में आपको बताना? इन फ्यूचर अगर किसी को सोलार लगाना है तो हम लोग सोलार का भी ऑप्शन दिया सोलर का ऑप्शन दोगे? है, है ऑलरेडी ऐसा? क्योंकि उसका टॉप पूरा खाली छोड़ के रखा है। अच्छा, ऐसा है। ओके। तो इन फ्यूचर जो जो मुझे दिक्कत आनी चाहिए, उस चीज़ का सॉल्यूशन मैं निकाल के रखा हूँ। तो इसमें आपको 3 बर्नल मिलेगा, जिसमें एक बर्नल में आपको सांभर गर्म रहेगा, एक बर्नल में आपको डोसा तवा रहेगा, दूसरा बर्नल में आपको इडली कुकर रहेगा। अच्छा। तो 3 बर्नल आपको मिल गए। 19 kg का सिलेंडर आपको अंदर स्टोरेज की जगह मिल रही है, बराबर। तो आपको कहीं भी दिखेगा नहीं बाहर, कहाँ से गैस आ रहा है, कैसा आ रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और रात को लॉक इन की करके जा सकता है, हम्म। आपको कार्ड लेके जाने की जरूरत भी नहीं है। हम्म। तो सर आपकी लाइफ में कोई ऐसी कोई इवेंट हुई होगी विच टीच यू अ लॉट, ऐसा अगर जो टेक्निकली में देखने जाओ, कोई ट्रॉमा हुआ हो लाइफ में? ट्रोमा पर्सनल लाइफ बहुत सारी डिस्टर्ब है। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, आप 2 लाइफ नहीं मैनेज कर पाओगे। तो पर्सनल लाइफ है, पन क्या है, अगर आप कोई पैशन, कोई ड्रीम लेके चल रहे हो, तो उसको थोड़ा साइड में करना ही पड़ेगा। हम्म। और बड़ा सपना है, मतलब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी लाइबिलिटी हो जाती है, तो उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है।
हाउ डू यू मैनेज ऑल द बोथ पर्सनल लाइफ एज वेल एज बिजनेस लाइफ? अभी तो फिलहाल पर्सनल लाइफ को साइड पे रख दिया अच्छा, क्योंकि मेरा अगर प्रोफेशनल सही चल रहा तो मैं पर्सनल लाइफ कभी भी मैनेज कर सकता हूँ। बराबर है। अगर मेरा भी टाइम है इस बिज़नेस को कैसे एक्सपेंड करना, कैसे टॉप पे पहुँचाना। तो बेसिकली आपकी फैमिली और वगैरह भी उसमें सपोर्ट कर रही है कि आप करो ये? हाँ, अभी तो दैट्स ग्रेट ना। So you're born and brought up from here only or from Tamil Nadu? यस, आई एम बोर्न एंड अहमदाबाद। हाँ। मॉम गुजराती, फादर तमिल। ओके, नाइस नाइस नाइस। तो सर कैसा रहता है वो, आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है? मेरे को अराउंड 5 6 7 लैंग्वेज आती है। गुजराती 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 आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश, तमिल, हाँ, सिंधी, फिर मराठी, मारवाड़ी, बंगाली, सब कन्नड़ा। क्योंकि ये सब जगह जाके भी आया हूँ मैं और क्या बोलते हैं, उन लोगों के साथ काम किया हूँ। तो लैंग्वेज कभी कभी मुझे तो मजबूरी में सीखना भी पड़ता था। हम्म और जितना ज़्यादा लैंग्वेज करो उतना ज़्यादा हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छा है। वो तो है। तो आई लव टी मतलब मुझे नया लैंग्वेज सीखने का बहुत शौक है हम्म ऐसा। ऐसा। सो हाउ डज योर डे लुक लाइक इन एवरी डे, अगर जो मैं देखने जाऊँ तो? अभी तो फिलहाल ऑफिस ही है। तो सुबह उठते हो then? सुबह उठते हैं, फिर ऑफिस का काम रहता है, फिर इन्वेस्टर होता है, फिर डे टू डे ऑपरेशन रहता है। फिर शाम को 6 7 बजे काम खत्म घर पे आऊँ। घर पे खाना बना लूँ कभी, कभी कुछ काम हो तो मूड कर लिया। अभी फ़िलहाल यही है मेरा लाइफ़। पूरी पूरे दिन यही होता है? सर, ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट। होप सो यहाँ से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ सीख के जाएंगे। एनी पर्सनल मैसेज टू इन्वेस्टर, योर कस्टमर्स, समथिंग यू वांट टू से? पर्सनल मैसेज, अपने ड्रीम पे काम करो। अगर उस पे कायम रहोगे तो आपका ड्रीम एक दिन ज़रूर पूरा हो जाएगा। हम्म इन्वेस्टर इन्वेस्ट करो, पण सामने वाले को मौका भी दो कमा के आपको देने के लिए। हम्म इन्वेस्ट कर, भरोसा करो। भरोसा रखो। और ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा, पर उस पे ट्रस्ट करो कि थोड़ा दिन अगर अप डाउन कहीं होता डाउन हो रहा है तो आप सपोर्ट करो। तो जो बंदा डाउन हो रहा है वो आपको खड़ा रह के कमा के देगा। अगर आप उससे ज़्यादा फ़ोर्स करोगे तो ना वो बंदा भाग जाएगा। है। तो सबसे बड़ी है ट्रस्ट। और कोई भी अगर इन्वेस्टर पैसा ले रहा है, मतलब इन्वेस्टर से, ज़रूरी नहीं है कि वो गलत काम उस हो सकता है कोई डिसीजन बिज़नेस में गलत भी हो सकते हैं। 100% डिसीजन परफेक्ट होगा वो कोई ज़रूरी नहीं है। बिज़नेस में कोई भी डिसीजन गलत हो सकता है। पर वो गलती को सुधारने का मौका दो। डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।